है कि हमने दोबारा से स्टार्ट किया है बाम सेब की सहायता से। जो हमारे जो क्रांतिकारी साथी है उन सब की सहायता से हमने इसको दोबारा से शुरू किया है और ये आज हमारा ये छठा मेला है और गांव के लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये कारवां मतलब आगे धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ता ही रहे और जो हमारा मेन लक्ष्य है उसको हम हासिल कर पाएँ। आजकल आप देख रहे हो कि ये एआई आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसका एक सीधा सा नुकसान ये है कि पिछले दिन मैं देखने को मिला था कि बाबा साहब को एक लंदन की बार में ड्रिंक करते हुए दिखाया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। मतलब उनके पास साम दाम दंडवे तंत्र है, वो गुमराह करेंगे और हमें गुमराह करेंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चों ने ये महापुरुषों से वो जुड़े हैं, अगर उन्हें सीख पाए तो वो बिल्कुल गुमराह कभी भी नहीं होंगे। ऑथेंटिक डाटा उनके पास होगा तो क्यों गुमराह होंगे। मैंने आज बहुत पसंद है जी। आज के अलग अलग मेरे को ये दिखे जी है बाहर के बंदे देखे जी। जी जी और उनसे जो पोस्टर है जी मैंने कभी नीमों को देखे जी। जी जी। तो जय भीम सर, सबसे पहले जय भीम जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सांस्कृतिक मेले के बारे में? सांस्कृतिक मेला जी बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है जी जिससे कि हम हमारे महापुरुषों के बारे में जानेंगे जी जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया जी और उसके वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं और हमारा भी जो नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम जो ये कारवा जो लेके आए हैं हमारे महापुरुष उसको हम पीछे से जाने के बजाय इसको आगे लेके जाएं। जी। एक समय में इन मेलों की शुरुआत साहब कांशीराम ने करी थी और बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया, तो दोबारा से इन मेलों की शुरुआत करी है। तो क्या कहोगे कि वे इन मेलों से और कितना समाज में देखो जी, चेंजिंग आएगी? काशीराम साहब जी ने एक बात कही थी, जी सरकार बने या ना बने लेकिन जो सामाजिक जागरूकता की जो हमारे यहाँ मिशन है ये कभी नहीं रुकना चाहिए। जी ठीक है, कुछ देर के लिए हो सका है बंद हुआ हो लेकिन अब जो है ये हमने दोबारा से स्टार्ट किया है बाम सेब की सहायता से। जो हमारे जो क्रांतिकारी साथी है उन सब की सहायता से हमने इसको दोबारा से शुरू किया है और ये आज हमारा ये छठा मेला है और गांव के लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये कारवां मतलब आगे धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ता ही रहे जी और जो हमारा मेन लक्ष्य है उसको हम हासिल कर पाएँ। जी। एक तरफ दूसरे मेले भी आज कल बड़ी जोर शोर से लगे हुए हैं और पूरे देश के अंदर उन मेलों का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। दूसरी तरफ गांव परपोड़ा के अंदर एक फूले अम्बेडकर के नाम से मेला लगाना, ये कहाँ तक उचित है और कितना और इनको आगे बढ़ाने की देखो, आवश्यकता है? हमने काशीराम जी को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक बात हमें सिखाई है कि दुश्मन का काम क्या है, हमें गुमराह करना। लेकिन हमारा काम क्या है, हमें गुमराह नहीं होना है। वो हमारे लिए अनेक तरह के प्रोपगंडे रचेंगे लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हमें हमारे महापुरुषों को समझना है और ख़ासकर जो मेले हैं, जो पाखंडवाद के मेले हैं, जो सिर्फ पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, हमें उनसे दूरी बनानी चाहिए। और मैं हमारे सभी बहुजन समाज से अपील करना चाहूँगा कि हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें पाखंडवाद से दूर जाकर हमारे महापुरुषों के विचारों को अमल में लाकर उनके विचारों पर चलकर हम जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उस पर चले तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को, अपने जीवन को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। जी। तो आज किन किन महापुरुषों का यहाँ पर जिक्र हुआ है और किन किन की तस्वीरें हैं जो आज तक समाज के सामने नहीं आई? यहाँ देखो आप, वो महात्मा बुद्ध से लेकर और मान्यवर साहब काशीराम तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब की आप देखोगे प्रदर्शनी लगी हुई है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जलकारी बाई जी हैं, जी पंडित कबीर जी हैं जी और ये अपने मान्यवर साहब काशीराम जिन्होंने सभी महापुरुषों से हमारी मतलब पहचान करवाई है और इस कारवा को हम एक प्लेटफॉर्म भी दिया है और हम सबको उस प्लेटफॉर्म का ध्यान रखते हुए अपने नैतिक कर्तव्य को समझते हुए इस जिम्मेदारी को सबको निभाना चाहिए। श्रीमान जी, एक बात है, जैसे दूसरे मेले हैं उनके अंदर तो जैसे प्रसाद चढ़ाना पड़ा है या उनके अंदर नारियल लेकर जाना पड़ा है या तरह तरह की सामग्री लेकर जानी पड़ा है, तो इस मेला में ऐसा क्या है, इसमें क्या लेकर आना पड़ेगा? इसमें कुछ भी नहीं लेके आना, इसमें सिर्फ आपने निष्पक्ष आना है, साफ मन से आना है, अपने विचारों को पढ़ना है और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में अगर आपने उसके उतार लिया तो आप अपने जीवन को पार लगा सकते हैं। जो आप दूसरे मेलों चाहे प्रसाद चढ़ाओ, वहाँ कुछ भी चढ़ा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारी जो मेन चीज़ है हमें उस पर, अब जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया हमें उस पर चलना है। क्या यहाँ भी किसी की पूजा होती है कहाँ पर जी? इस मेले के अंदर? नहीं, यहाँ पर किसी की पूजा नहीं होती। यहाँ पर हम बताते हैं सिर्फ आप इन जो महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया उस पर हमें चलना है, ना कि उनके ऊपर सिर्फ पुष्पमाला चढ़ानी है। नहीं, हमने सिर्फ उनके विचारों पे चलना है और उसको अपने जीवन में उतारना है तो हम 100% हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, आप देख सको हो ये काफ़ी लंबा मेला लगा हुआ है, हर जगह
महापुरुषों की जितनी भी चाहे किताबें हैं, चाहे वो तस्वीरें हैं, किसी भी प्रकार से वो हर जगह महापुरुषों की तस्वीरें ही तस्वीरें आज गांव परपुआड़ा के अंदर दिखाई दे रही है। तो और भी बहुत से लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। अभी इस मेले की शुरुआत है, धीरे धीरे और संख्या बढ़ने वाली है, तो क्या कुछ कहने वाले हैं इस मेले के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सको बहुत सी किताबें हैं, हर प्रकार से हर महापुरुष के ऊपर जीवनी है। तो जानना चाहेंगे कि ये जो स्टॉल लगाया है, ये जितना भी स्टॉल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इनका भी कोई चार्जिंग वगैरह है। तो जय भीम सबसे पहले। जी जय भीम सभी सम्मान साथियों को, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप स्कूल अम्बेडकर मूवमेंट के मेले को आप कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हो। तो साथियों ये तो एक छोटी सी मतलब कोशिश है, एक मुहिम है कि जो व्यवस्था परिवर्तन का कारवां था, स्वाभिमान की लड़ाई थी, हमारे महापुरुषों ने लड़ी है। तो पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़ी, और फिर साहू जी महाराज ने लड़ी, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, और फिर उनको देख के मतलब बाबा साहब ने कारवां को आगे बढ़ाया, और बाबा साहब के कारवां को मतलब काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया। लेकिन वो कारवां जो मूवमेंट है वो महाराष्ट्र तक सीमित रह गई थी, और फिर एंट्री होती है बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम की। उन अगर आज ये हम जो फूले अम्बेडकर मेले लगा रहे हैं, तो ये विजन, ये सोच, ये दूरदर्शी सोच मान्यवर की है, मेहनत संघर्ष, उन्हीं से हम सीख के आज ये चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मान्यवर ना होते तो आज अगर यूएन में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, बाबा साहब की एक हाइट है, तो इसका सारा श्रेय क्रेडिट है जितना भी वो बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी को जाता है। यही मतलब जो सही मायने में अगर बाबा साहब के बाद कोई इस मूवमेंट को आगे लेके आने वाला हुआ तो वो बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम है। और जिन लोगों ने भी उनका संघर्ष देखा है या उनके साथ काम किया है, बस वो मूवमेंट का ही बन के रह गया है। ठीक है, बस मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारी है ना, ये बहुजन नायक है जितने भी, इनके जो आर्टिकल हैं हमने वो फोटोकॉपी करवा के ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। जैसे पाखंडवाद के कैसे नाश करना, महात्मा ज्योतिबा फुले क्या विचार थे, पेरियार के क्या थे, ललई सिंह यादव के क्या थे, बहन जी ने कैसे बुद्धिज्म को स्ट्रॉन्ग किया, भीमा कोरेगांव के ऊपर, मतलब जितने भी महापुरुष हैं उनके लिए हमने मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट ली है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि AI आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका एक सीधा सा नुकसान ये है कि पिछले दिन मैं देखने को मिला था कि बाबा साहब को एक लंदन की बार में ड्रिंक करते हुए दिखाया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। मतलब उनके पास साम दाम दंडभेद तंत्र है, वो गुमराह करेंगे और हमें गुमराह करेंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चों ने ये महापुरुषों से वो जुड़े हैं, अगर उन्हें सीख पाए तो वो बिल्कुल गुमराह कभी भी नहीं होंगे। ऑथेंटिक डाटा उनके पास होगा तो क्यों गुमराह होंगे। तो ये मान्यवर ने मेले शुरू किए थे, बहुजन सांस्कृतिक मेले, बहुजन समाज के जो असली नायक है। अब बोलते हैं कि 1857 की क्रांति तो हमने की है, आज़ादी हमने लड़ी, हमने ये किया, लेकिन जो हमारे बहुजन महापुरुष थे उनके इतिहास को दबाया गया। बस उन्हें पुनर्जीवित करने की एक छोटी सी मुहिम है, ताकि आने वाली पुश्तें नस्लें हैं इस मूवमेंट से जुड़ें। और जो समतावादी सोच विचार हमारी आइडियोलॉजी है वो वर्ल्ड लेवल पे इस्टेब्लिश तो हो चुकी है, लेकिन अब घर घर में जो पाखंडवाद की जड़ें हैं उसको काट फेंकने के लिए छोटी सी मुहिम है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। तो आप देख सको हो 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। तो इस प्रकार की किताबें यहाँ पर लगाई गई है, और इस प्रकार की जितने भी तमाम पुस्तकें हैं वो हम साथियों से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये किताबों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे इन किताबों को लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी हमारी जो पूरी टीम है फूले अम्बेडकर मूवमेंट की, उसमें पूरी टीम काम करती है। हमने जो आसपास के गांव हैं या शहर हैं, हम वहाँ पे जा के ऐसा काम कर रहे हैं। तो जो ये बुक हैं ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं इनकी छोटी छोटी कॉपी है। तो आज जितने भी गांव हमारी मतलब ये पकड़ रहेगी कि कैसे इस मूवमेंट को घर घर तक दोबारा खड़ा किया जाए। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र से एक परिवर्तन की लहर चली थी, तो मान्यवर की देख रेख में आगे बढ़ी, उसी लहर को आगे बढ़ाने के लिए हम मतलब प्रयास रहता है। हमारी छोटी सी मुहिम है, और मेरे हाथ जोड़ के बहुजन समाज के लोगों से भी अपील है कि वो ऑथेंटिक डाटा को ही पब्लिश करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दूसरों को मत दें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आप बुक पढ़ें, उसमें उनके सब कुछ लिखा होता है, बुक का नाम, राइटर, पेज नंबर, कौन सी पब्लिकेशन है। ऑथेंटिक चीज़ें पढ़े, सड़क छाप साहित्य भी ना पढ़ें। आजकल तो मतलब लोगों को यही नहीं पता कि असली क्या है नकली क्या, फ़र्क ही नहीं कर पाते, क्योंकि अब नकली इतना सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं, छेड़खानी तो कर चुके हैं इतिहास के साथ। अगर अपने इतिहास को, अपनी जड़ों को बचाना है
तो दोबारा उस मूवमेंट से जुड़ना होगा, महापुरुषों को पढ़ना होगा, तभी हम कर सकते हैं। और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, अगर ये आज कार्यक्रम आप देख रहे हो ना, तो ये मान्यवर की देना है। और जो यूथ है आज गुमराह हो रहा है, हुल्लड़बाजी के ऊपर है या कुछ भी है, वो बस मान्यवर को ही पढ़े। मान्यवर के बीच में आपको वही सब महापुरुष मिल जाएंगे। बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुजन नायक मान्यवर साहब को जरूर पढ़े। जी थैंक यू। जय भीम। जय भीम साथी। तो के कुछ कहोगा आज गांव में मेला लग रहा है? जी मैं ना तो बाबू जी मैं बोल नहीं जाता। बता दे मेला लग रहा है आपके गांव में? मैं नहीं कुछ नहीं है, ये हमारे याद है जो बंदे उधर अरे ओए वाह जी। तो आज यहाँ पर जो मेला लग रहा है आपने कैसा लग रहा है? नहीं बताते हो? मेरे को तो जी बढ़िया लग रहा है जी। बढ़िया लग रहा हाँ है। जी। क्या देखने मिले? मैं देखो सब कुछ है जी, काफी है जी है। अच्छा। सारा प्यार बढ़िया दिखा जी वहाँ से जी। अच्छा। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम दिखा रखे है जी आपको। अच्छा। हाँ मैं को बहुत धन्यवाद। एक मेला दूसरा भी हुआ है। हाँ नहीं उससे मैंने आज बहुत पसंद है जी। आज के अलग अलग मेरे को ये दिखे जी है। अच्छा। बाहर के बंदे देखे जी। जी जी और उनसे पोस्टर है जी, मैंने कभी नीमों को देखे जी। जी जी। है ये बात है। तो कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। हाँ ज्ञान है जी जिधर हाँ होगी जी, जी जिधर देखने आ रहे हैं जी। जी जी बहुत क्यों करे मरा दी गलत है। जी 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 हाँ बहुत बहुत बढ़िया जी है। देखो आप कितने बढ़िया दिख रही है मेरे को, हरियाली कैसी है हैं? और वो हाँ उधर से है बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ। तो आप देख सको दोनों गली के दोनों साइड ये मेला की तस्वीरें आप देख सको किस प्रकार से ये सांस्कृतिक मेला का गांव प्रभुवाड़ा के अंदर पहली बार आयोजन किया गया है। और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर होता रहना चाहिए। तो और भी हमारे साथ भाई बहन मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस मेले को लेकर कितना उत्साह है और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं।